हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं कि आपको चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। तो आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ पे डिफरेंट वीडियोज़ रहती हैं तो जाके देख सकते हो। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज डिवाइन हमें बताइए। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज डिवाइन हमें बताइए। लेट गो रिलेशनशिप, ओके। रिलेशनशिप को लेट गो करने के बारे में सोचा जा रहा है भाई, कौन सोच रहा है। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, लाइट थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है यहाँ पे, सही से जगह पे सेट नहीं हुई है मुझसे, तो आज की वीडियो में थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, कल मैं चेंज कर दूंगी इसको। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओवर थिंकिंग, ओके, ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। पास्ट लाइफ कनेक्शन, ओके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है। एंग्री, गुस्सा, ओके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। फ्लर्ट, ओके। फ्लर्ट को लेकर के हो सकता है गुस्सा है, एंड मिस यू की एनर्जी है। यस, आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, काफ़ी सारे लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। मिसिंग एनर्जी है या फिर लेस कांटेक्ट है, बातचीत बहुत ज़्यादा खुल के अच्छे से नहीं हो रही है। ठीक है, ज़्यादातर लोग नो कांटेक्ट में दिख रहे हैं। फ्लर्ट है, एंग्री मतलब गुस्सा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, रिलेशनशिप को लेट गो करने की मतलब छोड़ने की बारे में बात की जा रही है। कोई एक कर रहा है या फिर शायद दोनों सोच रहे हैं। मिस यू की एनर्जी है, बट यहाँ पे मिसिंग एनर्जी है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं कि टैरो क्या कहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। कुछ चीज़ें ना मेरे जुबान पे रहती हैं, मैं कुछ भी बोलती रहती हूँ सॉरी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। व्यूअर्स का, कि आपके पर्सन का ना थ्रोट चक्रा खराब है, क्योंकि जैसे ही मैंने उनका एनर्जी निकालना शुरू किया सो मेरा गला खराब हो गया। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है यहाँ पर, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये कुछ अपनी ज़िंदगी में, कुछ ख़त्म करना चाहते हैं ताकि कुछ नया शुरू कर सके अपनी ज़िंदगी में। चलिए मैं तो कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, उसके बाद नंबर्स के साथ आपको बताती हूँ। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 7 ऑफ, कई सारे कार्ड इसलिए नहीं। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, हम इसको कंसिडर करेंगे बट अभी हम लेंगे नहीं क्योंकि बहुत सारे कार्ड आ गए। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए।
टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई थी ना, ये देखो, दो प्रपोजल, मतलब आपके पर्सन की जिंदगी में कोई दो ऑप्शन है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे डेफिनेटली है। पूरी कहानी उसी तरीके से आई, पहले टू ऑफ पेंटिकल आया फिर ये आया, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, इस वजह से वेटिंग एनर्जी आ रही है, ठीक है। दो जगह है, कहीं पे प्रपोजल है, या तो ये एक जगह फंसे हुए हैं, वहां से किसी तरीके का इशू है कि वहां से जब फ्री हो, फारिग हो, निकल पाए, तब ये दूसरे पर्सन को प्रपोजल दे, या सामने वाला पर्सन फंसा हुआ हो सकता है, जो वहां पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जिसका ये वेट कर रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म हो, तब इनकी जिंदगी में इनकी स्टोरी आगे बढ़े, ठीक है। यहाँ पे ये चीज है, क्योंकि ऑफर देने की एनर्जी है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन, या तो इनके एंड पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसलिए ये नहीं दे पा रहे हैं प्रपोजल, क्योंकि अभी हम आपके लिए बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इनकी ओवरऑल एनर्जी देख रहे हैं। हम सेकेंड हाफ में आपके लिए देखेंगे। डेथ को क्लैरिफाई करिए प्लीज डिवाइन, डेथ को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। जजमेंट, क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। टू ऑफ वंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन, टू ऑफ वंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ कप्स को क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। एनर्जी जो आए हैं कार्ड, मैं उनको भी देखूंगी, कंसिडर करूंगी। होपफुली कार्ड आपको दिख रहे होंगे सारे। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये आधे कार्ड सीधे उल्टे, क्या हो गया इस डेक को। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज बाबा जी। नाइट ऑफ, ये क्या हुआ, ये कार्ड एकदम से उल्टे सीधे सारे कैसे हो गए। मैं तो कार्ड हमेशा सीधे रखती हूँ। प्लीज डिवाइन, नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। हालांकि पूरी एनर्जी क्लियर है, क्लैरिफायर में भी वही आ रहा है जो पहले दिख रहा था। नंबर्स की अगर बात करें तो 1 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं। 1 की एनर्जी भी बहुत है, ठीक है। 1 की एनर्जी, 10 की एनर्जी काफ़ी है, ठीक है। जोडिक साइन द मैजिशियन आ गया है तो सभी साइन है। बाकी स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गया है तो भी सभी साइन है, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक चेंज चाहते हैं, ठीक है। एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव इनके अंदर आया है, ठीक है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को, जैसे प्यार किसी को ऑफर करना चाहते हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर इनके इनके एंड पे है तो ये उसे ख़त्म करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उसकी वजह से डिले आ रहे हैं। या फिर थर्ड पार्टी जिस इंसान को ये अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसको एंड करने के बारे में उसका वेट कर रहे हैं कि ये वो एंड हो जाए। जो भी डिप्लोमेटिक तरीके ये इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी हो सकता है इस्तेमाल कर रहे हैं। सबके नहीं होंगे बट कुछ लोगों के पर्सन कर रहे हैं। यहाँ पे वेटिंग एनर्जी है, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं। किसी को प्यार भरा कप देना चाहते हैं, स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, बट अभी कर नहीं पा रहे हैं, अभी रुके हुए हैं। वेटिंग एनर्जी है, जैसे मैंने बोला। इनके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे इन्हें जाना है कि इसको, इस इंसान को दें या उस इंसान को दें, ठीक है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में 2 ऑप्शन हैं ऑलरेडी, जहाँ पे इनको ये लग रहा है कि इधर जाए या उधर जाए। जिस इंसान से ये ज़्यादा प्यार करते हैं ना, ज़्यादा अटैच्ड हैं जिस इंसान से, उसके लिए ये भी रुके हुए हैं, ठीक है। वेटिंग एनर्जी है। शायद उधर से कंफर्मेशन नहीं आ रही, उधर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, वहां से कंफर्मेशन नहीं आ रही, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे।
या तो आपके पर्सन की ही जिंदगी में दो लोग हो सकते हैं जिसकी वजह से ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि इस वाले को चुने कि उस वाले को चुने। दो सिचुएशन तो डेफिनेटली है। जिन लोगों के पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या तो आप मैरिड हो हमारे व्यूअर्स, ठीक है, या आपके पर्सन मैरिड है, या फिर जिससे ये डील कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम इनकी एनर्जी देख रहे हैं, अभी हम आपके लिए नहीं देख रहे हैं, तो कोई और भी पर्सन हो सकता है। तो जो भी रीज़न है, जहाँ पे मैरिड है वहाँ एक तरफ मैरिज है, एक तरफ कोई लविंग रिलेशनशिप है, या मैरिज नहीं अनमैरिड है, तो वहाँ पे दो ऑप्शन है इनके पास, इधर जाएं कि इधर जाएं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, सीक्रेटिव है काफ़ी। ये अपनी ज़िंदगी में या तो किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं, या ये खुद के अंदर ही बदलाव लेकर के आना चाहते हैं। एक ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जहाँ ये काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, या तो मतलब मैं जो ये क्वालिटीज़ बता रही हूँ ये दो हो सकती हैं, ठीक है। या तो ये किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जिसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, कि जिसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, ठीक है, जो बहुत ही स्पिरिचुअल है, डिवाइन को बहुत ज़्यादा मानते हैं जो, ठीक है, नॉलेज जिसके पास बहुत ज़्यादा है, डिवाइन फेमिनाइन की तरह है, मतलब ज़रूरी नहीं लड़का या लड़की है, फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी हम यहाँ पे रीड करते हैं, डिवाइन फेमिनाइन की तरह, मतलब जिसके अंदर सारे दैवीय गुण हैं, एक डिवाइन फेमिनाइन वाले, जिसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जो बहुत ज़्यादा प्योर है, जिसके बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, इस टाइप के उसके थॉट्स हैं। और तो ऐसे किसी इंसान के बारे में या तो ये सोच रहे, या ये खुद के अंदर ये बदलाव लेकर के, या तो ये दोनों ही बातें हो सकती हैं कि इनकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान है जिसको ये इस रूप में देखते हैं, हाई प्रिस्टेस रूप में देखते हैं, और ये खुद भी वैसे ही अब बनना चाहते हैं, एक बदलाव अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें किसी तरीके का कर्मा मिला है, ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है इन्हें कर्मा मिला है, और जिसकी वजह से इनका एक इस तरीके की इनकी सोच बनी है कि इन्हें ज़रूरत लग रही है कि इन्हें खुद के अंदर एक बदलाव लेकर के आना चाहिए। पैशनेट न्यू बिगनिंग अपनी करना चाहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये इन बदलाव के साथ अपना एक रीबर्थ करना चाहते हैं, नया जन्म, पुनर्जन्म अपना, मतलब इनकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है, बट ये अपने आप को इस तरीके से एक नए रूप में ढालना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, अपनी पैशनेट एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, एक नई नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी में ये करना चाहते हैं। ये हर लिहाज से अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, मतलब अपने अंदर एक रीबर्थ चाहते हैं कि रीबर्थ हो इनका, एक नए तरीके से, एक नई फ्रेशनेस के साथ एक रिश्ते की शुरुआत हो, या इनकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो। सपोज अभी तक ये बहुत ज़्यादा इनका बिहेवियर गलत, टॉक्सिक था, या ये बहुत ज़्यादा इनका क्या कहना चाहिए, लस्टी बिहेवियर था, या स्पिरिचुअलिटी इनके छू के भी नहीं गई थी इनको कहीं पे भी, इनको हमेशा सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही अच्छी लगती थी। तो अब इनके अंदर एक बदलाव आ रहा है, ये खुद के अंदर एक बदलाव ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे ये मैं नहीं गारंटी दे सकती, बट ऐसा ये सोच जरूर रहे हैं, ऐसा ये करना ज़रूर चाहते हैं कि ऐसा हो जहाँ इनका एक नया जन्म हो, जहाँ ये बुरी तरीके, मतलब पूरी तरीके से बदले हुए इंसान हो, अच्छे इंसान हो। जगलिंग है, प्रायोरिटी इनकी ज़िंदगी में, या तो बहुत, जैसे मैंने बोला, इनके पास दो कोई ऑप्शन हो सकते हैं, इनकी ज़िंदगी में दो दो सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ पे ये जगल कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों रिलेशनशिप वाइज ही ज़्यादा दिखाई देता है, प्रपोजल वाइज ज़्यादा दिखाई देता है। अगर ये खुद के अंदर बदलाव ला भी रहे हैं तो किसी ऐसे इंसान के लिए लेके आ रहे हैं ताकि वो इंसान इनका प्रपोजल या तो एक्सेप्ट कर ले या इन्हें प्रपोजल दे दे, ठीक है, इस वजह से। बट ये अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, इनकी प्रायोरिटी लिस्ट इनकी डिसाइड नहीं हो पा रही है, तो ये जगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, किसी के साथ फील करते हैं, ठीक है, एक तरफ एक पैशन है, एंथुसियाज्म है, उसके साथ एक नई शुरुआत, एक तरफ प्यार है, मतलब एक लविंग रिलेशनशिप है जिसके साथ एक सोल बॉन्डिंग है। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि एक तरफ इनका एक क्या कहना चाहिए, ये अपनी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ नया अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। दूसरी तरफ एक प्यार है, सोल कनेक्शन है, तो इनको समझ में नहीं आता कि ये अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत पे ध्यान दें या नए प्रोजेक्ट पे काम करें, नई शुरुआत करें अपना, या फिर अपने प्यार पे ध्यान दें। इनकी कुछ इच्छाएं हैं अपनी, कुछ जिन्हें ये पूरा करना चाहते हैं, पोटेंशियल है इनकी, ग्रोथ करना चाहते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ऐसे है।
पर एक तरफ हो सकता है प्यार है, तो इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किधर जाएं। अभी अपनी ज़िंदगी में जो नई नई चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करें, उनको उनकी तरफ बढ़ें, कि जो लविंग रिलेशनशिप है उसकी तरफ बढ़ें। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने किसी अपने को खो दिया है, बहुत हेल्पलेस पा रहे हैं खुद को। फ्लर्टी इनका नेचर हो सकता है, ये फ्लर्ट कर रहे हैं, या तो फिर क्योंकि ये बहुत बंधा हो सकता है इनका एक बिहेवियर, लस्टी बिहेवियर आपके पर्सन का हो सकता है कि इनको नहीं रहा जाता। ये फ्लर्टी भी हैं, इनको किसी की तरफ भी सेक्सुअली ड्रॉन हो जाते हैं, तो ये इनका एक नेचर हो सकता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इससे ये मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है, न्याय करना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे किसी को स्टॉक कर रहे हैं, यहाँ भी प्रपोजल को लेकर के ज़रूर इनके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटी हैं जिनमें ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको क्या मतलब करना चाहिए। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में पहले ही बता चुकी हूँ, प्यार भरा कब किसी को ऑफर करना है, इन्हें मैरिज प्रपोजल एक्चुअली देना है, बट ये रुके हुए हैं क्योंकि इन्हें नहीं समझ में आ रहा है। जैसे मैंने बोला, एक तो इनके अंदर जगलिंग वाली सिचुएशन है कि इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ, दूसरी तरफ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो कुछ लोगों के लिए वहां से क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसमें स्टक है। क्वीन ऑफ कप्स कोई हो सकता है जिसको ये अपना प्यार भरा कप देना चाहते हैं, काफ़ी इमोशनल हैं, ये प्यार देना चाहते हैं, बट यहाँ पे ये किस्मत के पहिए के घूमने का इंतजार कर रहे हैं। ये अपनी ज़िंदगी में एक्चुअली सब कुछ चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, मतलब लाइफ को फुलेस्ट वे में जीना चाहते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन इनका बहुत ज़्यादा है, किसी भी रिलेशनशिप के बारे में ये लव एंगल से भी सोच रहे हैं, लेकिन इनका एक नेचर हो सकता है कि इनके अंदर फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है चीज़ों को लेकर के, किसी भी पर्सन के लिए। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, उनका नाम दोहराइए। जब भी आप उनसे डिस्कनेक्ट होने लगते हैं तो उनका नाम दोहराना शुरू कर दीजिए करिए और उनका चेहरे पे फोकस करिए, क्योंकि आपकी एनर्जी के माध्यम से हम उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, उनकी एनर्जी कैच करते हैं। तो अगर आपकी एनर्जी जिधर चली जाएगी, हमारी एनर्जी भी उसी तरफ ड्रॉन हो जाएगी, मतलब हाँ उधर ही चली जाएगी। तो अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फ्लर्ट, आई थिंक जब मैंने शफलिंग स्टार्ट किया था तब भी ऐसा ही कोई कार्ड आया था ना। नंबर मैं बता देती हूँ, उसके बाद में फिर आपके लिए क्लैरिफाई लूँगी। 1 नंबर, 3 नंबर, 16 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपकी डेट ऑफ नंबर्स में जब भी पहले बताए हैं अभी भी बताएं, नंबर्स मतलब ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, आपका मूलांक हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका इतने महीने, इतने हफ्ते, इतने दिन आपको या इतने साल आपको मिले बिछड़े हो गए हों, या आपकी एनिवर्सरीज भी हो सकती हैं। ज़ोडिएक साइन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कम है, लेकिन पहले ही एनर्जी में आया है मैजिशियन, और व्हील ऑफ फॉर्चून तब भी थी वहाँ पे, वैसे भी थी, और अभी हम क्लैरिफायर लेंगे तो उसमें भी आ जाएगा, बॉटम में भी होंगे, तो सभी साइन के लिए रीडिंग है। जस्ट हम साइन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया करो, बता इसलिए देते हैं कि उनके साथ एनर्जी ज़्यादा मैच करने के चांसेस रहते हैं, इसलिए बता देते हैं। बाकी सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग होती है तो सभी के लिए मैच करेगी एनर्जी। अगर आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, अगर आप 5-10 मिनट वीडियो देखते हैं और आपको लगता है कि एनर्जी आपकी कनेक्ट हो रही है, तो आप कंटिन्यू किया करो। अगर आपने 10 मिनट वीडियो देख लिया उसके बाद भी आप उस रीडिंग से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आपको लग रहा है नहीं यार ये मेरे से कनेक्ट नहीं हो रही रीडिंग, तो रीडिंग छोड़ दिया करो। फिर वो रीडिंग सुनना है तो सुनो बेशक टाइम पास के लिए, लेकिन वो रीडिंग फिर आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, ठीक है, वो आपके लिए एनर्जी नहीं होती है। चलिए अब हम क्लैरिफाई करते हैं, उसके साथ साथ आपको बताते जाते हैं। प्लीज़ डिवाइन पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दिए।
फाइनल शफल बाबा जी, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, जजमेंट, कर्मा किसी तरीके का है। ये फ्लर्ट कर रहे हैं, अट्रैक्टेड बहुत है आपके लिए, ठीक है, उनको आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और ये फ्लर्ट करने के मूड में है आपसे, न्याय करना चाहते हैं। हो सकता है ये आपको जीतना चाहते हैं, बेसिकली आपको, आप ये न्याय अपने लिए डिमांड कर रहे हैं या ये आपको न्याय देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ है यहाँ पे। तो ये आपके साथ फ्लर्ट करने के मूड में, बिकॉज ये अट्रैक्टेड, आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है और ये डेस्टाइंड है। हो सकता है किस्मत की तरफ से ही है, मतलब डिवाइन चाहते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये फ्लर्ट करना चाहते हैं आपसे, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं वापस से। प्लीज डिवाइन 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये सक्सेस पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, ये डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये सक्सेस चाहते हैं, पैसे वाइज बहुत अच्छे बनना चाहते हैं। अगर कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, लॉ से जुड़े हुए हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, एक हाई मोरल वैल्यूज़ वाले इंसान भी बनना चाहते हैं। कहते हैं मतलब एक ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट कर पाए, जिसकी बात पे लोग भरोसा कर सके, मतलब एक जिम्मेदार इंसान ये बनना चाहते हैं अपनी ना, अच्छी गुड मोरल वैल्यूज़ के साथ में। फाइनेंशियली अबंडेंट भी होना चाहते हैं ताकि इनको ज़िंदगी में सक्सेस मिले। ये जीतना चाहते हैं, ये कुछ भी अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते हैं कैसे रहे, ये फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं। फिर उनके माइंड में पता चीज़ चलती है, ये अपने इमोशंस को भी होल्ड बैक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रोध हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा इमोशंस को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशंस को दिखा नहीं रहे, बट इमोशंस हैं इनके दिल में। ये चाहते हैं कि फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं, रिस्पॉन्सिबल इंसान बन जाएं, जब ये आपको सब कुछ प्रोवाइड करा सकें जो आप डिजर्व करते हो, फिर ये आपकी तरफ आए, आपको प्रपोजल दें, आपको जीत लें, ठीक है ना। टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन, टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए। मदर इशू हो सकता है आप लोगों का रिश्ता जो है वो फैमिली मेंबर्स की वजह से खराब हुआ है। काफ़ी हद तक मदर इशू यहाँ पे दिखाई देता है, या तो आपकी मदर या आपके पर्सन की मदर की वजह से रिश्ता खराब हुआ है। काफ़ी सारे लोग इस रिश्ते में इन्वॉल्व हो सकते हैं जो आपके पर्सन का मूड खराब करते हैं, पूरे टाइम उनको आपके खिलाफ भड़काते रहते हैं, ये कुछ भी ऐसा बोलते रहते हैं। ये इनमें से काफ़ी सारे लोग बहुत ग्रीडी किस्म के हो सकते हैं, चालाक किस्म के हो सकते हैं, जो अपना फ़ायदा देख रहे हैं, ठीक है। बट कुछ लोग ठीक भी हैं, इनके लिए फेथफुल हैं, तो या बहुत सारे लोग टॉक्सिक हैं बहुत ज़्यादा। तो इनको अलग अलग तरीके की बातें इनको आपके बारे में बोलते रहते हैं, जिसकी वजह से इनका मूड जो है ना वो ख़राब रहता है, पूरे टाइम अपसेट रहता है। यहाँ पे ये चीज़ है, कम खुश रहते हैं, दुखी ज़्यादा रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि ये लोग इन्हें अपसेट बना देते हैं। चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब हुई हैं, ख़त्म हुई हैं, और उसका कारण यही लोग हैं जो बातें आप लोगों के बीच में बनाते हैं, ठीक है। टावर आया हुआ है यहाँ पे, ये चीज़ है। हो सकता है ये आपके पर्सन को भड़काते रहते हैं कि आप झुको नहीं, आप ऐसा हो जाएगा, अक्सर लोग करते हैं नॉर्मली। तो इसी वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये जीतना चाहते हैं यहाँ पे, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे चीज़ों को चाहते हैं। ऐसा आप आपके पर्सन को बोलते रहते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, इसकी वजह से इनका मूड खराब होता है। हो सकता है इसी वर्चस्व की वजह से आप लोगों के बीच में एक टावर मूवमेंट आया हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए, फैमिली मेंबर, फैमिली मदर या फैमिली अदर फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आई हुई है, ठीक है। टावर है आप लोगों के बीच में। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज डिवाइन, 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए। अगेन 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इन चीटिंग की एनर्जी है। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसेस चाहते हैं, वेट कर रहे हैं कुछ चीज़ों का, पैसे का वेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ों के हो जाने का वेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनकी प्लानिंग जो है वो फेल हो रही है। इनको सक्सेस अपनी ज़िंदगी में चाहिए, बट अभी भी वेटिंग ही चल रही है। तो ये श्योर नहीं है इस बात को लेकर के कि इनको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग वाली, बिट्रेयल वाली, धोखे वाली एनर्जी भी है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है और धोखा और बिट्रेयल भी है यहाँ पे। एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी। फाइनल शफल एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए।
फ्लर्ट, आपके पर्सन आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। इनका इरादा आपके साथ फ्लर्ट करने का है, आपको जीतने का है, ठीक है। मेंटल क्लैरिटी इनको चाहिए। हो सकता है इनको ये भी लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और है, बट मुझे आप फ्लर्ट कर रहे हो। ये फ्लर्ट कर रहे हैं, नए आइडियाज़ लेके आना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। आपकी तरफ फ्लर्ट करना चाहते हैं और इसी के थ्रू इनका एक मकसद जो है वो है सक्सेस पाने का। हो सकता है इनको आप में कुछ बेनिफिट दिखाई देता है, ये भी चीज़ हो सकती है। आप मैच्योर हो सकते हैं तो इनको कुछ नए आइडियाज़ दे सकते हो, ये वो भी लेना चाहते हैं आपसे, सक्सेस के लिए भी, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी। ये डे ड्रीमिंग करते हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा, ये कोई हैप्पी सरप्राइज आपको देना चाहते हैं, एक न्यू लव अपनी ज़िंदगी में फाइंड आउट करना चाहते हैं। मतलब इनको ये है, या तो ये आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ज़्यादातर में तो मुझे यही दिख रहा है कि आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। उसमें ये आपके लिए आपको ऑफर करना चाहते हैं अपना कप। इरादा इनको आपको जीतना है, ये तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं। स्ट्रेंथ चाहिए, लियो हो सकते हैं आपके पर्सन, स्ट्रेंथ चाहिए, अपने अंदर स्ट्रेंथ इकट्ठी करते हुए, साहस इकट्ठा करते हुए घूम दिखाई दे रहे हैं। किसी तरीके का बिट्रेयल, धोखा हो सकता है। 10-10 की एनर्जी है, कोई चीज़ कंप्लीशन हुआ है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें बैक स्टेप मिला हुआ है, मतलब इन्हें ऐसा लग रहा है आप इन्हें धोखा दे रहे हो, या इन्होंने पास्ट में आपको धोखा दिया है, तो अब इन्हें बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, बहुत, ये आपके पास आने के लिए, आपके साथ घर बसाने के लिए, फैमिली और बच्चे मैनिफेस्ट करने के लिए इनको पहले आपसे बात करनी पड़ेगी, जिन्होंने आपको बहुत इन्होंने आपको बहुत धोखा दिया है, तो इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है, तो वो हिम्मत इकट्ठा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अपनी ज़िंदगी में फ़न चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, हर तरीके का लग्जरी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। पॉवर्टी एंड चाइल्ड की एनर्जी, 18 नंबर, 37 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, अगेन 1 नंबर, ये नंबर हो सकते हैं। चाइल्ड की एनर्जी है, पॉवर्टी की एनर्जी है, या तो आप लोगों के बीच में कोई बच्चा इशू हो सकता है, मतलब आपके पर्सन मैरिड हैं, सिंगल पेरेंट हैं, या आप सिंगल पेरेंट हो सकते हो, या बच्चे का इशू है, या फिर आपकी एज ज़्यादा है, बच्चे आप कर नहीं सकते, ठीक है, या कुछ नया करना है बट नया हो नहीं पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पॉवर्टी की एनर्जी है, मतलब यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। फ़ायदा इसमें इन्हें कम दिखाई देता है, इन्हें लगता है कि इसमें रिस्क ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा हैं, खतरा ज़्यादा है, सॉरी पैसे कम है, खतरा ज़्यादा है, यहाँ पे गरीबी है बहुत ज़्यादा। तो इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें नहीं इनके हिसाब से, या तो चाइल्ड का इशू, कि अगर सपोज आपके पर्सन की उम्र ज़्यादा है तो बच्चे नहीं हो सकते, या स्पेशली आपके नहीं हो सकते, इस वजह से भी यहाँ पे इशू हो सकता है। बट यहाँ पे गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है, कि पैसा नहीं होना, बंधुआ होना, ठीक है, किसी का, ये इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, खतरा ज़्यादा है, पर चीज़ें उतना बेनिफिट इनको मिलेगा नहीं इसमें, ये चीज़ है। चलिए अब हम डिवाइन का देख लेते हैं, डिवाइन किस तरीके से इस रिश्ते को देखते हैं। लिखो सरेंडर टू डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स
और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। सेक्रीफाइस की एनर्जी है 12 नंबर, 16 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डिसरप्शन की एनर्जी है इस वक्त तो आप लोगों की। ऐसा लग रहा है जैसे आपके सारे चक्रात जो हैं वो इम्बैलेंस हैं, ठीक है। स्पेशली अगर आपके नहीं हैं तो आपके पर्सन के होंगे। पर यहाँ पे अपने आप को बहुत हेल्पलेस और मजबूर समझने जैसा आपका लग रहा है कि आप वैसे ही देख रहे हो कि आप बहुत हेल्पलेस हो, बहुत टुकड़ों में बटे हुए हो और आप कुछ नहीं कर सकते, उस तरीके की एनर्जी है। सेक्रीफाइस, किस तरीके के सेक्रीफाइसेस हो सकता है आपको करने पड़े इस रिलेशनशिप में। अगर आपको रहना है तो आपको हो सकता है काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़े, या जो भी आप अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हो उसके लिए काफ़ी सारे सेक्रीफाइस। वीडियो सडनली बंद हो गई, मुझे नहीं पता क्यों हो गई, कहाँ पे हुई मुझे नहीं मालूम है। बट मैं फिर से एक बार, आपके पर्सन के मैसेज ये हैं कि क्या हमारा प्यार ख़त्म हो गया है, मुझे मज़ा आता है तुम्हें चिढ़ाने में। कांट सी यू विद समवन एल्स, वो किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते। योर लव इज़ फेक टू मी, उन्हें ऐसा लगता है कि आपका प्यार जो था वो उनके लिए फेक था। एंड वी हैव डिफरेंट माइंड सेट एंड ओपिनियन, उनका कहना है कि आपके और उनके माइंड सेट और ओपिनियन जो है वो बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। आई लव यू, आई मिस यू, बट स्टिल आई कांट कमिट यू राइट नाउ। आपके पर्सन कहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपको मिस करते हैं, बट स्टिल वो आपको कमिटमेंट इस वक्त नहीं दे सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन की मैसेज आपको क्या है। इसके अलावा इसके साथ में ही रीडिंग को हम वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। टेक सम टाइम आउट ऑफ योर यूजुअल लाइफ एंड स्पेंड इट इन सॉलिट्यूड। यस, इस वक्त आपको करने की ये ज़रूरत है कि आप कुछ टाइम अपनी जो रेगुलर लाइफ है उससे बाहर उससे निकालिए, अलग निकालिए और उसे सॉलिट्यूड यानी एकांत में उसे बिताइए, ताकि आप खुद से कन्वर्सेशन कर सकें, खुद को समझ सकें, अपने और अपने डिवाइन से कन्वर्सेशन कर सकें। तो कुछ टाइम आपको निकालने की ज़रूरत है अपने रूटीन टाइम में से और उसे एकांत में बिताने की ज़रूरत है, जिससे आपकी हीलिंग भी होगी और आप चीज़ों को बेटर तरीके से समझ पाओगे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।